हम 25 दिसंबर के बारे में, जो यीशु मसीह के जन्मदिन से जुड़ा हुआ दिन बना दिया गया, क्रिसमस पूरी दुनिया जिसको मानती है, हम इसके बारे में कुछ सच्चाइयों को देख रहे हैं कि कहाँ से आया। हमने देखा कि पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में ये मनाया नहीं गया। ये चौथी सदी में पोप जूलियस वन था, जो उसके समय में आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर को मनाया गया पहली बार। उससे पहले हमने देखा कि उत्पत्ति 10 अध्याय में जो निम्रोद हुआ, उसके मरने के बाद उसकी पत्नी जब गर्भवती हुई और उसने तम्मूज को जन्म दिया, तम्मूज का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था? उसने अपने पाप को छुपाने के लिए ये कहा कि ये अलौकिक तरीके से इसका जन्म हुआ है, मैं किसी पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई। स्वर्ग की रानी उसको बोला जाता था, निम्रोद की पत्नी को, कि मैं अलौकिक शक्ति के द्वारा गर्भवती हुई हूँ परमेश्वर की ओर से, या जिसको भी वो उस समय मानते थे, उसको सूर्य देवता की उपासना करने वाले थे वो। और उसका क्या हुआ है, मेरे गर्भ के द्वारा वो जन्म लिया है उसने। तो उस समय पूरी दुनिया के लोग उसको मानने लग गए सूर्य देवता के अवतार के रूप में। तम्मूज को जिसका जन्म हुआ था, उस समय से लोग किसको मानते आ रहे हैं? इस सूर्य देवता की वो करते आ रहे हैं, मतलब मानते आ रहे हैं दिसंबर महीने में। और उसके बाद हमने देखा था कि ये बाइबल से कैसे जुड़ गया। तो जब पहली सदी की कलीसिया में, दूसरी सदी की कलीसिया में, तीसरी सदी तक कलीसिया ने कभी भी इसको नहीं मनाया। यीशु मसीह ने इसकी आज्ञा नहीं दिया और चेलों को नहीं सिखाया, ना ही चेलों ने कभी मनाया और कलीसिया को भी सिखाया नहीं, कभी पत्रियों में नहीं लिखा। लेकिन जब प्रेरितों के सेवकाई पूरी होने के बाद कलीसिया जब ऐसे जा रही थी, दुख सतावट सहते समय जब जा रही थी, उस समय जैसे पौलुस कहता है कि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया, ऐसे पौलुस ने, प्रेरितों ने उस समय बहुत सी बातें कही। उस समय से ही गलत उपदेश शुरू हो चुके थे। तो चलते चलते एडी 300 में जो रोम का सम्राट राजा कॉन्स्टेंटाइन था, वो क्या हो गया, वो मसीह बना। और जब वो मसीह बना, उस समय कलीसिया में, मतलब उसने क्या किया, अपने राज्य में सबको क्या कर दिया, उसने सतावट खत्म हो गई और उसने सबको क्या कर दिया, ये जो नाम का मसीह बना था, इसने सबको क्या कर दिया, अपने राज्य में दबाव से सबको बपतिस्मा दिया, दबाव डाला कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करो। और जो भी उस समय, मतलब वो बाबुल धर्म उधर से उत्पत्ति से जो चला आ रहा था, वही रोमन धर्म भी बना हुआ था। इस करके रोमन धर्म में भी क्या करते थे, उन सब त्योहारों को मानते थे। जैसे ये क्रिसमस का बड़ा जो त्यौहार है, ये कहाँ से आया, इसकी हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से है, ये कैसे कलीसिया में जुड़ गया और कैसे आज पूरी दुनिया में यीशु के जन्मदिन से आज इसको जोड़ दिया गया। तो वो जो राजा कॉन्स्टेंटाइन था, उसने क्या किया, जबरन लोगों को मसीह बनाना आरंभ किया ज़बरदस्ती से। और उस समय क्या हो गया, उस समय मतलब कलीसिया 2 भागों में बंट गई। एक तो जो नामधारी विश्वासी थे, जो संसार से समझौता करके, उनको वचन से कोई मतलब नहीं है, वचन उनके लिए प्राथमिकता नहीं था, यीशु मसीह की प्रेरितों की शिक्षा से उनको कोई मतलब नहीं था, परंतु नाम के मसीह थे। और बाकी जो सही उपदेश को मानने वाले लोग थे, वो अलग हो गए। उनकी गिनती क्या होगी, कम होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण सतावट था बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। तो उस समय से एक मसीह समाज क्या भी था, अलग था,
उनकी गिनती कम थी। ज़्यादा किसके पीछे चले गए, ज़्यादा चले गए इसमें कॉन्स्टेंटाइन राजा ने जब क्या किया, और भी बहुत सारे लोग इसमें क्या हो गए आसानी से, मतलब जिसमें सतावट ना हो। सतावट के समय जब कलीसिया प्रेरितों के द्वारा कलीसिया स्थापित हुई, यीशु मसीह का समय, जो उस समय सतावट थी, लेकिन धीरे धीरे कलीसिया में संसारिकता आने लग गई और उधर रोमन सम्राट ने मसीही बनकर सबको जब मसीह बना दिया ज़बरदस्ती से, तो इस प्रकार कलीसिया पूरा क्या होगी, बहुत सारी अंधकार में कुछ थे जो मतलब सतावट सहते हुए अलगदाई में, पवित्रताई में, वचन के अनुसार चलने वाले लोग थे। लेकिन ज़्यादातर ये किस में कन्वर्ट हो गए, इसमें जब ये रोमन सम्राट मसीह बना तो इसने अपना पूरा उसमें क्या कर दिया, मसीहत को और कलीसिया को एक कर दिया और एक रोमन धर्म कर कर क्या कर दिया, उसने स्थापित कर दिया। और जो रोम धर्म की, बाबुल धर्म की जो शिक्षाएं थी वो सारी की सारी कलीसिया में आ गई। आज भी जो पहले जो इसके सूर्य देवता के जो मंदिर होते थे शुरू से ही, वो पूर्व और पश्चिम उनका दरवाज़ा होता था। सूर्य की तरफ देखकर क्या करते थे, वो उपासना करते थे, प्रार्थना करते थे। आज भी बहुत सारी इसमें कलीसिया में रोमन कैथोलिक जो हैं उनका दरवाज़ा पूर्व और पश्चिम होता है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की क्या करते थे उस समय। तो इसने रोमन सम्राट ने क्या किया, उनको प्रार्थना भवन बनवा दिया। जो मंदिर थे उस समय, उसने ज़बरदस्ती क्या किया, उन मंदिरों को किस में कन्वर्ट कर दिया, चर्चों में कन्वर्ट कर दिया। और जितने त्योहार थे उस रोम धर्म के, वो सब कलीसिया में आ गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इतिहास है ये, पक्के प्रमाण है इसके, इसमें कागजों में दर्ज है ये सब घटनाएं। तो उसने क्या किया, पहली बार पोप जूलियस था जो पहला पोप हुआ, उसने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि जो 25 दिसंबर का दिन किस में बनाया जाए, किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, यीशु के जन्म में। क्योंकि वो धर्म बन चुका था, एक मसीहत, कलीसिया एक धर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, अलगदाई टूट चुकी थी, पवित्रताई टूट चुकी थी, वचन के दायरे टूट चुके थे। तो उस समय से कलीसिया अंधेरे में चली गई और कलीसिया बढ़ती गई, क्योंकि बहुत सारे अन्य जाति बिना जन्म पाए, बिना उद्धार पाए, बिना पश्चाताप किए, वो सब किस में कन्वर्ट होते गए, इस धर्म में कन्वर्ट होते गए। ये एक धर्म बन गया, रोमन कैथोलिक एक धर्म कर कर क्या हो गया, स्थापित हो गया, जो वचन से बिल्कुल क्या नहीं खाती, जिसकी शिक्षाएं मेल ही नहीं खाती, जिसमें मूर्ति पूजा, मरियम की स्वर्ग की रानी कर कर उसकी पूजा होती है, जो सिमरामी से आत्मा चली आ रही वो इसमें काम कर रही है, और जो सूर्य देवता की शक्ति काम कर रही थी उस समय से, उस जिसके मंदिर थे, वो आज यीशु के नाम में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत क्या है, ये धोखा है और शैतान के द्वारा गुमराह किया गया। शैतान सारे संसार का भरमाने वाला है। ये तो हम देखते हैं, हम कल भी देख रहे थे, तीसरा ग्रुप है जो मसीह पर विश्वास करने वाला का, वो इसमें मार्टिन लूथर के द्वारा उसने क्या किया, जब पोप वगैरह ये सब रोमन कैथोलिक सब वचन के जब दायरों को तोड़कर इसमें कितने रिवाज ले आए, कितनी मूर्ति पूजा ले आए, तब उसने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। और उस समय से क्या हो गया, एक अलग से एक मतलब जागृति आना आरंभ हुआ, इनका विरोध करने लगे। उस समय से क्या हो गया, उसने जो प्रोटेस्ट किया था, तो उधर से क्या हो गया, कलीसिया मतलब एक जागृति आई थी। उससे पहले कलीसिया अंधकार में थी। ऐसे बीच बीच में मतलब प्रभु अपने दासों को खड़ा करता आया। जब हम कलीसिया का इतिहास देखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं अच्छे से कलीसिया का इतिहास कैसे है, कैसे वो अंधकार में चली गई, कैसे प्रभु ने फिर अलग अलग पात्रों को खड़ा किया, जागृति आई और लोग मन फिराने लगे, लोग सच्चा सुसमाचार सुनने लगे, उसका प्रचार होने लगा, लोग मन फिराने लगे। कैसे पवित्र आत्मा का कलीसिया का काम कलीसिया में बढ़ा और कैसे बीच बीच में ये संसार में मिल गई कर कर हम देख सकते हैं। तो
इसमें धीरे धीरे और बहुत सारी बातें जुड़ती गई। जैसे क्रिसमस ट्री भी, क्रिसमस ट्री होती है एक बड़ा एक पेड़ लगाते हैं, रखते हैं क्रिसमस के दिन, और उसमें बहुत क्या लगाते हैं, दिए लगाते हैं या लाइटें लगाते हैं या और बहुत कुछ उसमें गिफ्ट वगैरह टांगते हैं। तो वो भी क्या था, वो वास्तव में उस धर्म में क्या था, एक ट्री की पूजा की जाती थी, और वो भी किस में कन्वर्ट कर दिया गया, धीरे धीरे इसमें कर दिया। वो कैसे, वो एकदम नहीं हुआ, ये धीरे धीरे। आपको मालूम है 1605 में जर्मनी में जो इसकी शुरुआत हुई, क्रिसमस में जो ट्री का पेड़ है या ट्री है, जो क्रिसमस ट्री जिसको बोलते हैं पेड़, उसकी शुरुआत 1605 में जर्मनी में हुई। वो भी इसकी पहचान बन गया क्रिसमस की, ट्री। फिर हम देखते हैं क्रिसमस कार्ड की शुरुआत होगी। ये 19वीं सदी में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी कि अपने सगे संबंधियों को क्या दिए जाते थे, कार्ड दिए जाते थे। तो इस त्यौहार को मनाने के लिए, मतलब ऐसे धीरे धीरे इसमें क्या होता गया, ये सब बातें जुड़ती गई। और तीसरी बात इसमें क्रिसमस का जो आपको मालूम है, जो आज मुख्य किरदार है, सेंटा क्लॉज जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत सबसे पहले 3री सदी में ही एक सेंट निकोलस था, जो जिसके माँ बाप बहुत अमीर थे, बहुत पैसे वाला था। जब वो मसीह बना, जब वो विश्वासी बना, वो एक विश्वासी था, मतलब वो एक भलाई करने वाला था, दान देने वाला था, गरीबों की मदद करने वाला था, परंतु वो शो नहीं करता था, गुप्त में क्या करता था, वो भलाई के काम करता था। जैसे एक बार किसी गरीब की लड़की की शादी थी, 3 लड़कियों की, उनके पास कुछ नहीं था, तो उसने क्या किया, उनके घर में चोरी से रात को जाकर क्या किया, एक सोना एक थैले में ले जाकर उनके घर में क्या कर दिया, रख दिया। ऐसे जो गरीब लोग होते थे उनकी क्या किया करता था वो, मतलब उनके घरों में रात में जाकर चोरी से क्या करता था, वो गिफ्ट, बच्चों को गिफ्ट भी देता था, और लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को क्या करता था, दान देता था, और रात में आता था। तो ये धीरे धीरे सेंटा क्लॉज कैसे बन गया, जब हम देखते हैं ये बहुत मशहूर था, और धीरे धीरे आगे चलकर क्या कर दिया गया, ये इस व्यक्ति का स्थान, ये जो विश्वासी था, ये जो भलाई करता था, गिफ्ट बांटता था, लोगों की ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करता था, और प्रगट में नहीं बल्कि वो गुप्त रीति से क्या करता था, रात में, ताकि कोई, मतलब जो भलाई करता था उसका श्रेय उसको ना मिले, मतलब लोग मुझे कोई क्या ना करें, ना देखें, वो इस तरीके से लोगों की भलाई करता था। आगे चलकर इस व्यक्ति का स्थान किसने ले लिया, ये सेंटा ने ले लिया। सेंटा क्लॉज के कपड़े कहाँ से आए, ये 1863 ईस्वी में एक था, ये कार्टूनिस्ट था एक, जिसका नाम थॉमस नाइट था, उसने यह कपड़े डिजाइन किए थे। और जो कपड़े देखते थे, या जो अब सेंटा क्लॉज जो कपड़े डालता है, वो आपको मालूम है 1931 में कोका कोला का एक विज्ञापन आया था, एक लंबी दाढ़ी वाला, एक मोटा सा कर आज भी उसमें वो कोका कोला का वो था, एक विज्ञापन था। तो उस विज्ञापन में से क्या कर लिया, ये जो आज सेंटा क्लॉज की वर्दी है, तो 1931 में कोका कोला से ली गई, वो उस विज्ञापन से नकल करी गई, जो आज धीरे धीरे पूरी दुनिया में क्या होगी, फैल गई। आज देखो ना कितनी दुनिया, पास्टर लोग भी कितनी जगह ये सेंटा बनते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, टॉफ़ियाँ बांटते हैं, दिसंबर महीने में बच्चों को बांटते फिरते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। ये कहाँ से आया, ये सेंट निकोलस था, वो ये काम उसने किया था। आपको मालूम है
उससे क्या चला ये, उसका स्थान इस सेंटा ने लिया। सेंटा बाइबल का उपदेश नहीं है, सेंटा बिब्लिकल नहीं है। ये 1863 में उस व्यक्ति ने क्या किया जिसने ये कपड़े डिजाइन किए थे, उससे को क्या किया गया, वो कपड़े उधार लिए गए, फिर कोका कोला का विज्ञापन से लिए गए, और इस तरीके से क्या होता गया, ये बढ़ता गया। आज इसका चलन पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया, परंतु इसका वचन से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। ये कलीसिया में आज एक क्या बन गए, एक रिवाज के तौर पर बन गए, अन्य जातियों के समान बन गए। ये कलीसिया का आपको मालूम है 25 दिसंबर के दिन वचन को कोई अहमियत नहीं है। सचमुच में यीशु मसीह को कोई अहमियत नहीं है। आज सेंटा को अहमियत है, आज गिफ्ट को अहमियत है, आज उस ट्री को, क्रिसमस ट्री को अहमियत दी जाती है। मतलब वचन से बाहर की जो चीज़ें हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, वचन को आज कोई प्राथमिकता नहीं है। इस करके ये बहुत गलत है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो इनको सब मानते हैं वो सब गलत हैं। हाँ, बहुत सारे हैं जिन तक अभी तक ये सच्चाई नहीं पहुंची। अच्छे मन के हैं, बहुत सारे प्रभु के दास भी हैं, अच्छी सेवकाई भी है, लेकिन उन तक भी ये सच्चाई पहुंचना है कि एक बहुत बड़ा धोखा है और ये शैतान के द्वारा भरमाया गया है। कलीसिया को शुरू से ही रोमन कैथोलिक के द्वारा ये अन्य जाति त्योहार आया है। तो इस करके इसकी अभी धीरे धीरे जागृति बढ़ती जा रही है। कुछ साल पहले ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी इसके बारे में क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे मतलब जागृति बढ़ती जा रही है कि ये क्रिसमस बाइबल का उपदेश नहीं है, सेंटा बाइबल का उपदेश नहीं है। ये सब बाहर से आए हुए हैं, अन्य जातियों के, रोमन धर्म के या बाबुल धर्म की ये त्योहारों से जुड़ा हुआ है। 25 दिसंबर यीशु का जन्म, हम कल भी देख रहे थे, यीशु मसीह का जन्म दिसंबर महीने में हुआ ही नहीं है। 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन है ही नहीं है। ये सूर्य का जन्मदिन था, सूर्य देवता का जन्मदिन था। जब सूर्य दिन बड़े होने शुरू होते हैं तब उसको क्या किया जाता है, उसको एक अजय सूर्य के दिन के रूप में इसको मनाते थे। तो इस तरीके से सूर्य देवता के जन्मदिन के उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता था। तो धीरे धीरे यीशु मसीह का जन्मदिन के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। और एक बार तो इसको इतिहास है, दुनिया भर में ये प्रमाणित है, इतिहास है। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में क्रिसमस के जो त्योहार है एक बार बैन कर दिया गया। 16वीं सदी में 16वीं सदी में एक क्रिसमस त्योहार को बैन किया गया था। क्यों? क्योंकि ये बाइबल का उपदेश नहीं है, कानून बनाया गया बकायदा। और ये क्या किया गया, 1647 में कानून बनाया गया, इसके ऊपर बैन लगाया गया कि जो भी कोई इसको मनाएगा, यीशु का जन्मदिन कर कर मनाएगा, उसको क्या दी जाएगी, उसको दंडित किया जाए, क्योंकि ये बाइबल का उपदेश नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये भी क्या हो गया, ये भी धूमिल होगी, बात धीमी पड़ गई और इसका जोर बढ़ता ही चला गया, फैलता ही चला गया, ये लोगों को अपनी चपेट में लेता चला गया ये। तो इस करके हम देखते हैं, जबकि उन्होंने क्या किया, इसको 1600 में इस दिन को 25 दिसंबर का जो दिन है इसकी छुट्टी रद्द कर दी थी उन्होंने, ताकि कोई इसको ना मनाए, अपने अपने काम पर सब लोग लगे रहें। इसकी छुट्टी भी रद्द कर दी थी, लेकिन इसको रोक नहीं पाए क्योंकि इसका जोर बढ़ता चला गया। और तो ये वचन के अनुसार बातें नहीं है। हम प्रकाशित वाक्य 22 का 18 में जब पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 18 में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई
भविष्यवाणी की पुस्तक की इन बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और उस पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो और बहुत सारे वचन हैं। व्यवस्था विवरण में भी परमेश्वर ने शुरू से ही कहा था। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय का 32 वचन, जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर मानना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें कुछ घटाना। इसका 4 अध्याय का 2 वचन भी में भी कुछ ऐसे लिखा है। 4 अध्याय का 2 वचन, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तो परमेश्वर ने शुरू से ही कहा था इस वचन में क्या नहीं करना। आपको मालूम है उत्पत्ति में हवा ने क्या किया, मैं कल भी बता रहा था, हम सीख रहे थे कि उसमें हवा ने इस वचन में से शुरू से उत्पत्ति से ही कुछ घटा भी दिया, कुछ अपनी तरफ से जोड़ भी दिया और कुछ वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर कर पेश किया। शैतान को मौका मिल गया। आज दुनिया भर में कितनी जगह इस वचन को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हम कल भी सीख रहे थे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इसमें ना तो हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकते और ना इसमें से निकाल सकते हैं और आगे पीछे भी नहीं कर सकते। ऐसा का ऐसा ही इसको क्या करना है, मानना है। हम कल वो भी देख रहे थे कि परमेश्वर ने छोटी छोटी बातों के बारे में लिख कर दिया, पर्वों के बारे में, मिलाप के तंबू के बारे में, इवन नूह की किस्ती कैसे बनानी है, वो सारा नमूना दिया था परमेश्वर ने। अपनी तरफ से इंसान ने उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं था, बल्कि वचन में जो नमूना दिया गया उस नमूने के अनुसार ही बनना था सब बातें। हम देख रहे थे कलीसी यीशु एक नमूना है, प्रेरितों की सेवकाई एक नमूना है, पहली सदी की कलीसिया एक नमूना है। तो उसी नमूने के अनुसार क्या होना है। घास फूस का रद्दा इसके ऊपर नहीं रख सकते। इस नए यरूशलेम जो बन रहा है, कलीसिया जो बन रही है, ये प्रेरितों भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनती है, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह है, परखा हुआ पत्थर है। तो इस करके प्रभु ने साफ मना किया है कि जो मेरी आज्ञाओं को ऐसे के ऐसे न सिखाए। यीशु ने भी कहा है, मत्ती 5 अध्याय में यीशु ने कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप कराने आया हूँ। मैं लोप कराने नहीं परंतु पूरा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा। यानी कि एक एक बिंदु का गहरा अर्थ है, एक एक कोमा जो बाइबल में लिखा है इसका गहरा अर्थ है। इसमें हम निकाल नहीं सकते इनको और इसमें जोड़ भी नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने कहा 19 आयत में, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। पर जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो इसने ऐसे कर कर यीशु ने भी क्या किया, प्रेरितों ने कहा, प्रेरितों ने कितनी पत्रियां लिखी कि आने वाले दिनों में बहुत बुरा समय आएगा, लोग खरा उपदेश सह नहीं पाएंगे और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे, भरमाने वाली आत्माओं पर मन लगाएंगे। यीशु ने दूसरा कितने वचन है, भरी हुई है, पत्रियां भरी हुई हैं चेतावनियों से। दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा, दूसरा यीशु, काट कूट करने वालों से सावधान रहो। पौलुस ने तो इवन एक जगह ये भी कहा, जो मतलब दूसरा सुसमाचार कोई अगर सुनाए तो वो श्रापित हो, स्वर्गदूत भी अगर हो। अगर कोई जो बातें क्रूस की कथा की जो बातें मैंने सिखाई, अगर वो कोई और उसके खिलाफ सिखाए तो श्रापित हो।
भला हो कि अपने अंग ही काट डालें। ऐसे कर कर गलातियों की पत्री में पौलुस ने, हम प्रार्थना के साथ देख सकते हैं कितनी सख्ताई से मना किया गया है कि हम मसीहत में कुछ अपनी तरफ से संसार का कुछ भी जोड़ नहीं सकते, अपनी बुद्धि से कुछ भी इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। अलगदाई में, पवित्रताई में हमें बढ़ना है, नमूने के अनुसार बनना है। कलीसिया को नमूना दिया गया है, एक विश्वासी के लिए नमूना है। तो हम कल भी देख रहे थे, क्रूस की कथा को क्या करना है, प्रचार करना है। यीशु ने कहा कि मेरी मृत्यु के दिन को क्या करना है, स्मरण करना है, उसका प्रचार करना है, उसको याद करना है। मेरे जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं करना। तो इस कारण से हम परमेश्वर के वचन को मानना है। यूहन्ना 14:15 आयत में यीशु ने कहा, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। तो प्रभु की आज्ञा है महत्वपूर्ण, और प्रभु की आज्ञा नहीं है कि हम यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट करें, सेंटा को या क्रिसमस ट्री को या ये जितने भी आज आए हैं हम इनका पालन करें। प्रभु ने, मैंने कल भी बताया, कलीसिया में 2 विधियां हैं। सबसे बड़ा क्रिसमस क्या है? जब एक पापी व्यक्ति उद्धार पाता है। सबसे बड़ा दिन एक व्यक्ति के जीवन में है उद्धार का दिन। वो दुनिया में सबसे बड़ा आनंद का दिन है एक पापी व्यक्ति के लिए, जब उसके पाप माफ होते हैं, जब उसका पाप से छुटकारा होकर, परमेश्वर से मेल होकर, परमेश्वर के घराने में जब वो पैदा होता है, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। वो है सबसे बड़ा क्रिसमस का दिन। और दूसरी जो कलीसिया में विधि है जिसका पालन करना है, क्योंकि बिना नए जन्म के, बिना बपतिस्मे के क्या नहीं है, उद्धार नहीं है। अगर हम जीवन भर क्रिसमस मनाते रहें, सेंटा बनते रहें, गिफ्ट बांटते रहें और ट्री की पूजा करते रहें, कितना भी हम कुछ कर लें, अगर मन नहीं फिराएंगे, नया जन्म नहीं पाएंगे, विश्वास के करके और बपतिस्मा नहीं लेंगे, जब तक पाप के लिए मर कर मसीह के लिए जीने का जब तक वो समर्पण नहीं आएगा, और बपतिस्मा यानी कि जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारे ऊपर परमेश्वर का न्याय बरकरार है। इंसान जन्म ही से पापी और परमेश्वर का शत्रु है, क्रोध की संतान है, स्वभाव ही से पाप करते हैं। इस करके ये कोई भी धर्म पालन करने से, कोई भी रिवाज पालन करने से, कोई भी ये कर्म कांड करने से, ये जो आज मसीह समाज में आ चुके हैं, इनका पालन करने से मुक्ति नहीं होगी, परमेश्वर के न्याय से नहीं बचेंगे। क्रूस की कथा के द्वारा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए हम कल भी देख रहे थे क्रूस की विशेषता क्या है। यीशु के जन्मदिन से उद्धार नहीं होगा, बल्कि क्रूस पर छुटकारा है। और दूसरी विधि प्रभु ने जो कही वो प्रभु भोज की विधि है। हर बपतिस्मा एक बार है, परंतु प्रभु भोज हम बार बार उसमें शामिल होते हैं, स्मरण करते हैं उसकी मृत्यु को, स्मरण करते हैं अपने छुटकारे को। जैसे इज़राइल साल के पहला जो तारीख उनकी होती है, वो फसह का पर्व मानते हैं, साल के शुरू में उस छुटकारे को स्मरण करते हैं, उस मेमने के लहू को स्मरण करते हैं, परमेश्वर के उस सामर्थ को स्मरण करते हैं, मिस्र पे आए उस दंड को, पहलोठों पर आए उस न्याय को, दंड को स्मरण करते हैं, अपने छुटकारे को। और उस छुटकारे को याद करते हुए और अपने घर से वो खमीर हटा रहे हैं और कड़वे साग पात एक मेरी रोटी के साथ भूंजे हुए उस मेमने को, जिसके द्वारा हम नाश होने से बचे हैं, भूंजे हुए मेमने को खा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ खा रहे हैं। मिस्र छोड़ने की तैयारी से सिर पैर आंतड़ियों समेत खा रहे हैं। तो वो हर साल याद, उसी प्रकार नया साल भी है, हमें उस महान यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करना है, उसकी मृत्यु को स्मरण करना है, न कि उसके सेलिब्रेट करना है, उसके जन्मदिन मनाना है, केक काटना है। ये बाइबल के अनुसार सही नहीं है। इससे किसी का उद्धार नहीं होगा। निश्चय है कि हमने यीशु मसीह का सुसमाचार बताना है दुनिया को, 25 दिसंबर को भी बताना है, परंतु रिवाज नहीं करने, क्रूस की कथा बतानी है,
एक ही दिन नहीं है, एक ही महीना नहीं है साल में, बल्कि 12 महीने और साल के 365 दिन हमें सुसमाचार बताना है। ये आनंद का विषय है दुनिया के लिए। उद्धार की कीमत अदा की गई है, इसलिए क्रूस की कथा के द्वारा ही दुनिया का उद्धार होगा, न कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो इसमें हम आगे और भी देखेंगे, इसमें हम आगे सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि क्यों हमें ये नहीं मनाना है, असली क्रिसमस क्या है वास्तव में, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। जय मसीह।